प्रेम से बोलो। तब जाकर के इस कथा में बताया गया है कि ये कथा जीते जी लोगों का उद्धार तो करती है, मरने के बाद यदि किसी दूसरी अधोगति की योनि में भी चला गया वहां भी उद्धार करती है। ऐसा ही एक वृत्तांत और आता है इसके मातम में। बताया कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े अच्छे थे, बड़ी ख्याति थी, भगवान की भक्ति करते थे, पांडित्य कर्म करते थे, लेकिन उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी, इस दुख से दुखी होकर के एक दिन वो जंगल में गए। जंगल में जाकर के एक संत मिले और संत ने पूछा कि आपके क्या चेहरे पर क्या चिंता है। हे विप्र क्या चिंता ते बलियसी, कि ये आपके चेहरे पर क्या चिंता है। बताया महाराज चिंता मेरी ये है कि मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे संतान होने का कोई आशीर्वाद दे दो। संतों ने कहा कि ऐसा आशीर्वाद तो नहीं दे सकते। बोले नहीं, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं संत यदि किसी को हृदय से आशीर्वाद दें, संत किसी को अपने सच्चे हृदय से सच्चे मन से आशीर्वाद दे दें तो उनका वो कार्य पूर्ण हो जाता है, इसलिए आपको मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। जब वो ज्यादा पीछे पड़ गए तब संत जी ने देखा अपने योग दृष्टि के द्वारा, तो पता चला कि इसके तो ना 7 जन्म पहले संतान थी और ना 7 जन्म अगले संतान होगी। तो बता दिया कि हम तुझे संतान प्राप्ति का वरदान नहीं दे सकते, ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकते। अब वो ब्राह्मण जो है आत्मदेव पीछे पड़ गए। बोला नहीं महाराज, आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, और यदि आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं इस नदी में, वहां से तुंगभद्रा नाम की नदी बहती थी, बोला मैं इस नदी में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा और ब्राह्मण हत्या का पाप आपके सर पे लगेगा, आपकी वजह से हो। अब ब्रह्म हत्या तो कोई नहीं चाहता जीवन में। तब संत ने सोचा कि कोई बात नहीं है, प्रार्थना करते हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं मैं कि किसी के पास कुछ नहीं है, यहाँ संसार में किसी के पास कुछ नहीं है। जो भी कुछ सत्ता है, जो भी कुछ करने वाले हैं वो परमात्मा है। सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, यहाँ संसार वालों के हाथ, किसी के हाथ कुछ नहीं है। लेकिन संत जो होते हैं वो संत एक तरह से भगवान के जो है नजदीकी रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो भगवान से जो नजदीक होते हैं उनके पास, संतों के पास यदि कोई जाए किसी काम के लिए तो वो भी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस व्यक्ति का काम कर दो आप। अब जैसे आपका कोई काम हो, अब कोई मजिस्ट्रेट से काम हो तो सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाओगे? नहीं जाओगे ना, पहले नीचे वाले आदमी के पास जाना पड़ेगा। बीच में जो मध्यस्थ कोई ना कोई लगाना पड़ेगा। बीच में एजेंट लगाते हैं ना, विवाह शादी में भी लगाना पड़ जाता है महाराज, और तो काम ही छोड़ो, विवाह में भी बिचौलिया होता है एक। अब विवाह तो वर कन्या का होता है, लेकिन वो बिचौलिया का क्या काम, फिर भी रखना पड़ता है। तो भगवान भी कोई ना कोई बिचौलिया रखते हैं, और इसका एक उदाहरण भी मिलता है हमें रामचरितमानस में। आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी। रामचरितमानस में जब भगवान श्री राम विश्वामित्र ऋषि के साथ में थे, राक्षसों का वध किया, यज्ञ की रक्षा की, उसके बाद में सीता जी के स्वयंवर के लिए, धनुष यज्ञ के लिए जब जा रहे थे ऋषि विश्वामित्र के साथ में, तब जाकर के उन्होंने एक शिला देखी थी पत्थर की। भगवान श्री राम पूर्णतम परम ब्रह्म परमेश्वर, क्या भगवान से कुछ छुपा हुआ था? जिन भगवान को यह पता था कि मेरा जीवन यहाँ पर किस लिए हुआ है, मैं किस लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है मैंने, तो उनको वो पत्थर की अहिल्या नहीं पता थी कि ये अहिल्या का उद्धार मुझे करना है? पर खुद नहीं पूछा, ऋषि विश्वामित्र से पूछा। जब बताता है ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा अच्छा बताया है कि आश्रम एक दीख मगमाही, जीव जंत तहां कछु नाही। तब बताया कि गुरुवर ये आश्रम कैसा है, यहाँ पर कोई नहीं है और ये पत्थर कैसे पड़ा है।
तब उनको ऋषि विश्वामित्र ने बताया था कि गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहो रघुवीर। ये गौतम ऋषि की नारी है और गौतम ऋषि के श्राप के कारण ये पत्थर की बनी हुई है और आपके चरण कमल की रज चाहती है, तो आप कृपा कर दो इसके ऊपर। भगवान को पता था, लेकिन फिर भी ऋषि विश्वामित्र को बीच में रखा, तब जाकर के अहिल्या का उद्धार किया। तो भगवान हमारे ऊपर कई बार उद्धार तो करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करते, बीच में किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं और माध्यम बना करके ही हमारा उद्धार करते हैं जीवन का। इसलिए जो संत होते हैं, खुद के पास कुछ शक्ति नहीं है, किसी के पास नहीं है। मैं कहता हूं शक्ति भगवान के पास है, और वो भगवान से नजदीकी रखते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान को दिन रात स्मरण करते हैं, तो फिर भगवान उनकी थोड़ी सी बात मानते हैं। वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस भक्त का ये काम कर दो, तो भगवान फिर उसका काम कर देते हैं। वही संत जी ने किया, एक फल लेकर के वो फल दे दिया कि ये ले जाओ, ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी यहाँ संतान हो जाएगी। घर आए, घर ला करके फल पत्नी को दे दिया, बोला ले भगवान तेरे लिए ये संत ने फल दिया है, तू खा ले इसे। अब वो तो चले गए, और पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली मतलब आपके यहाँ धुंध नहीं पड़ती? पड़ती है धुंध कोई सर्दियों में? कहाँ पड़ती है महाराज, कई साल तो हमें हो गए जोधपुर आते आते। कम पड़ती है वो धुंध, हमारे वहां पड़ती है, जाके देखो। और हमारा घर तो वैसे ही एक्सप्रेस वे के पास में है, तो किसी किसी दिन तो रात में कम से कम 100 गाड़ियां एक्सीडेंट हो जाती हैं एक साथ, दिखाई नहीं देता। घर से सामने वाला जो घर है, बीच में 8 फीट की दूरी होगी तो ही सामने वाला दरवाजा दिखाई नहीं देता। घर में यदि बीच में ही चौक है ना, तो अंदर वाले कमरे से दूसरा कमरा दिखाई नहीं देगा, इतनी धुंध पड़ती है। धुंध का मतलब है जिसमें हमें कुछ दिखाई ना देता हो, तो वो धुंधली है। धुंधली को भी अपने जीवन में अच्छा क्या है बुरा क्या है वो दिखाई नहीं देता, ये धुंधली का अर्थ है। तो बताया कि अब जिसको अच्छा बुरा ना लगे, तो उसे तो कितनी भी अच्छी चीज दे दो महाराज, वो तो फिर बंदर को नारियल दे दो तो सर में ही मारेगा, कोई काम थोड़ी करेगा वो। अब उसने वो फल नहीं खाया, और पड़ोसन आ गई उसकी, और पड़ोसन आई, पड़ोसन से कहा कि देख बहन, ये पंडित जी पता नहीं पागल हो गए, किसी महात्मा के चक्कर में आ गए, ये फल दे दिया है कि ये फल खा ले तुझे संतान हो जाएगी। बता, फल खाने से कहीं संतान पैदा होती है? पड़ोसन बोली कि कोई बात नहीं है, हो सकता है किसी संत का आशीर्वाद हो, संत ने दिया हो, और संतान तेरे है नहीं, यदि हो जाए तो कौन सी परेशानी है तुझे, हो जाए तो अच्छा है ना तेरे लिए तो, और बाय द वे ना भी हो तो भी फल खाने से कौन सी आफत है? बोले ना ना बहन मैं नहीं खाती, कहीं मुझे पता है जब गर्भ होता है तो बड़ी प्रसव पीड़ा होती है और चला फिरा भी नहीं जाता, और कहीं ऐसे टाइम पे घर में चोर आ गए तो ये तो सब भाग जाएंगे, मैं पड़ी रह जाऊंगी, मुझे ही मारेंगे पीटेंगे चोर, मैं नहीं खाती। और पड़ोसन भी कब तक समझाए, पड़ोसन ने भी कह दिया भाड़ में जा, चल, वो भी निकल गई। और तो कहते ना आपकी मारवाड़ी भाषा मोला डेन मिट्टी, हाँ, वो भी चली गई। और उसकी बहन आ गई, और बहन को बताया उसने कि बहन ऐसे ऐसे बात है। बहन बोली हाँ बहन बिल्कुल मत खाइयो, बड़ी परेशानी होती है, मुझे पता है, मेरी 9 संतान है, और उसके 9 संतान है पहले से, और वो शिक्षा दे रही है मत खाइयो, बड़ी परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि ये संसार मतलबी लोगों का है। अब उसने देखा कि इसके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं इसे अपनी बातों में उलझाऊं, तो मैं अपनी एक संतान इसे दे दूंगी, तो मेरी जो संतान होगी वो पैसे वाली बन जाएगी। ये उसके दिमाग में आया,
उसने कहा तू एक काम कर, बहाना बना दे, पेट पे कढ़ाई बांध के लोगों से कह दे कि मेरे जो है गर्भ है, संतान होने वाली है और मैं गर्भ से हूं, मेरी जो संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी। अब वो उसकी बातों में आ गई, दोनों तो एक जैसी थी ना, और दोनों तो एक ही थाने के सिपाही। प्रेम से बोलो। तो उसने बहाना बनाया, धुंधली ने, जैसे ही उसकी बहन के संतान हुई, बेटा पैदा हुआ, वो बेटा उसे दे गई धुंधली को। धुंधली ने शोर मचा दिया कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। और जो फल था जो संत ने दिया था, वो फल भी उस धुंधली ने गाय को खिला दिया। अब संत का आशीर्वाद है, आशीर्वाद खाली नहीं जाता, तो वो गाय के से भी एक बेटा पैदा हो गया। अब तो लोग दूर दूर से देखने आने लगे कि कहां तो एक संतान नहीं होती थी और कहां वो गाय के से भी बेटा पैदा हो रहा है। आत्मदेव जी आए, आकर के बड़े खुशी हुए, नामकरण संस्कार किया। तो जो गाय के से पैदा हुआ था उसके कान बड़े बड़े थे, इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। और धुंधली बोली कि नहीं, ये तो मैंने इसके लिए तो 9 महीने दुख सहे, इसका नाम तो मैं रखूंगी। उसने अपने जैसा नाम रख दिया, उसका नाम रखा धुंधकारी। और धुंधली थी, धुंधकारी नाम रख दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो गोकर्ण जो थे वो तो बड़े पंडित और ज्ञानी हुए और धुंधकारी महामूर्ख हुआ। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल है। महादुष्ट हुआ, पढ़ता लिखता नहीं, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, घर वालों को परेशान करने लगा। जब पिता को ये पता चली बात, तो पिता एक दिन घर छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए जंगल में चले गए, भगवान के भजन के लिए चले गए। माँ घर में रह गई, वो माँ को परेशान करता, माँ को मारता पीटता। माँ भी कब तक सहन करे, उसे 24 घंटे पैसा पैसा चाहिए होता था। माँ ने भी एक दिन घर के बराबर में कुआं था, उस कुएं में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए, अपना देह त्याग कर दिया उसने। अब वो अकेला रह गया और ज्यादा गलत कर्म करने लगा। 5 वेश्याओं को घर में ले आया, वेश्याओं के साथ में रहने लगा। पैसा नहीं था तो चोरी करने लगा। चोरी करता है, एक दिन राजा के यहाँ से कोई बहुत बड़ी चोरी करके लाया। ला करके वो माल घर में रखा। उन वेश्याओं ने सोचा कि ये राजा के यहाँ से चोरी करके लाया है और कहीं ऐसा ना हो कि राजा के सिपाही आए, इसको पकड़ लें, इसको तो मारेंगे ही मारेंगे और ये धन भी हमारे हाथ से चला जाएगा, इसलिए आज इसको ही निपटा देते। उन्होंने विचार बना करके उसको रात में मदिरा पिलाई और ज्यादा मदिरा पिला के उसे चारपाई से बांध दिया और इतना मारा कि जब वो चीखने चिल्लाने लगा तो जलता हुआ कोयला उसके मुंह में डाल दिया और जैसे कोयला उसके मुंह में गया वो तड़प तड़प के मृत्यु को प्राप्त हो गया। तड़प तड़प के वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी ने उसके 100 श्राद्ध किए गया में। उसके बाद में आए, जब वो घर पे आए तो रात्रि में सोए हुए थे। देखते हैं एक परछाई है, वो कभी कोई रूप लेती है, कभी कोई रूप लेती है। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लेकर के उस परछाई के ऊपर डाला, तब जाकर के उसमें से एक पुरुष, काला सा पुरुष बड़ा सा पैदा हुआ। उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तेरे 100 श्राद्ध किए थे, फिर तेरा उद्धार नहीं हुआ। कहा कि हाँ भाई, मेरा उद्धार नहीं हुआ क्योंकि मेरा उद्धार इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि गया में जाके 100 श्राद्ध करे, पिंडदान करे, फिर भी उद्धार क्यों नहीं हुआ? हो जाना चाहिए। और यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब गया में श्राद्ध पिंडदान करने का कोई फायदा नहीं है। ये प्रश्न एक बार एक कथा में हमसे पूछा था एक व्यक्ति ने। जब मैंने उनको बताया था कि देखो, एक पांडित्य कर्म जो होता है इसकी एक प्रक्रिया होती है। जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं, हवन पूजन पाठ कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, तो ब्राह्मण आपसे संकल्प कराते हैं। संकल्प कराते हैं ना कि मोद्यत से ब्राह्मणे द्वितीय परार्ध शिशु वाराकल्पे व्यवस्थित मनवंतरे अष्टामित तमे कलयुगे कलि प्रथम जन्मे जम्मूदीपे भरत खंडे भारतवर्षे, ऐसे सब बोलते हैं। तो उसमें आपसे बुलवाते हैं कि अपने नाम का उच्चारण करो और अपने गोत्र का उच्चारण करो। नाम और गोत्र जब सही मिलता है
तब जाकर के वो पूजा पाठ का उसका फल हमें मिलता है। वहां क्या हो रहा था, गोकर्ण जी महाराज उसका नाम तो सही ले रहे थे धुंधकारी, लेकिन उसका गोत्र मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सोच रहे थे अपना भाई उसे आत्मदेव जी का बेटा, लेकिन वो आत्मदेव जी का बेटा नहीं था, वो धुंधली की बहन का बेटा था, तो गोत्र उसका लगना था। यदि उसका गोत्र लगा होता तो जरूरत नहीं थी, लेकिन गोत्र गलत ले रहे थे, इसलिए उसका उद्धार नहीं हुआ। तब जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि क्या करना चाहिए उद्धार के लिए, तो बताया कि आपको भागवत करनी चाहिए। गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ के महीने में श्रीमद् भागवत कथा की। एक 7 ग्रंथि का हरा बांस मंगाया, उसको गाड़ा गया, सभी पितरों को उसमें स्थान दिया, धुंधकारी भी उसमें आकर के बैठा। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि खुली, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि खुली, धीरे धीरे 7 दिन की कथा हुई, 7 ग्रंथि खुली, और उसमें से एक भव्य पुरुष निकला। इधर से भगवान के यहाँ से विशेष विमान आया, वो विमान में बैठ करके जाने लगा। जब वो विमान में बैठ करके जाने लगा, गोकर्ण जी ने रोका कि सुनो, कथा सबने सुनी, लेकिन विमान एक आया, इसका क्या कारण है? जब बताया कि श्रवण मात्रेण भेदेन, सुनने मात्र का भेद है। जिसने कथा ध्यान से सुनी उसका उद्धार हुआ, जिसने कथा ध्यान से नहीं सुनी उसका उद्धार नहीं हुआ। तो यदि कथा ध्यान से सुने तो उद्धार जरूर होता है। गोकर्ण जी ने फिर अगले महीने श्रावण मास में कथा करी, और सभी ने ध्यान पूर्वक कथा सुनी, और सभी के लिए भगवान के यहाँ से विशेष विमान आए, और सभी अपने अपने विमान में बैठ करके देवताओं के धाम के लिए पधारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कथा सुनने का फल है। कथा सुनते हैं तो दिमाग यहीं रहना चाहिए। अब दिमाग घर पे ना रहो। अब आप तो ऐसे बैठे हो चुपचाप आके, जैसे आपका राशन कार्ड खो गया हो। है? कोई मैया तो ये सोच रही है पता नहीं किस चिंता में है। क्यों मैया, कहीं ऐसे तो नहीं सोच रही? सोच रही हो कि हम तो ये महाराज की कथा में आके फंस गए और बहू रह गई है घर पे अकेली, कहीं ऐसा ना हो पूरे दूध की चाय बना के पी जाए, मेरे लिए दूध ही ना छोड़े। हैं? होती हैं अपनी अपनी चिंताएं होती हैं। प्रेम से बोलो। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथा है कि जो इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं उनको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है, और जिनको भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। आगे ये कथा बताती है कि ये कथा 2 आदमियों के बीच में है, राजा परीक्षित और श्री सुखदेव मुनि। कथा के अनुसार दोनों को ही, जब ये दोनों अपनी मां के गर्भ में थे तो इनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि संसार में कोई मनुष्य आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसे मां के गर्भ में भगवान के दर्शन ना हुए हों। हम सभी को मां के गर्भ में भगवान के दर्शन होते। हम पूरा जीवन जीते हैं, लेकिन हमें पूरे जीवन का ये पता नहीं चलता कि हम जीवन मिला कैसे और हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए, पूरे जीवन पता नहीं चलता हमें। ये जीवन मिलने की जो प्रक्रिया है ये भी बड़ी अलग है। ये जो हम सोचते हैं ना कि ऐसे ही आसानी से मिल गया, आसानी से जीवन नहीं मिलता, और उसमें भी मनुष्य जन्म जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानी गई है, ये योनि इतनी साधारण तरीके से किसी को नहीं मिलती। इसके लिए जरूर कोई ना कोई अच्छे और पुण्य कर्म किए होंगे, तब जाकर के मनुष्य की योनि मिलती है। मनुष्य की योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि किस लिए कहा गया है?
देखो जीवन है, जीवन तो सभी जीते हैं, और भी योनि है। अब आप ये समझो कि हम मनुष्य हैं, और ये जो घूम रहे हैं कुत्ते, बिल्ली, सियार, गीदड़, जितने भी हैं, गधे, घोड़े, ये सब भी तो अपना जीवन जी रहे हैं। इनमें और हम में क्या फर्क रहा? हम सोचें कि हम भोजन करते हैं, अच्छा अच्छा भोजन मिलता है हमें खाने के लिए, तो वो भी भूखे नहीं मरते, खाते तो वो भी हैं। हम सोचें कि हम घर बना के रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रहते हैं। हम सोचें हमारा विवाह इत्यादि होता है, हमारे घर में संतान की प्राप्ति होती है, तो संतान उनके यहाँ भी प्राप्ति होती है, उनके यहाँ भी वंश वृद्धि होती है। तो फिर क्या फर्क है कि हमें श्रेष्ठ कहा जाता है, उन्हें निम्न कहा जाता है? एक तो मुझे लगता है कि हम कमाने जाते हैं, पैसा कमाते हैं, वो कमाने नहीं जाते। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि 84 लाख योनियों में मात्र एक मनुष्य की योनि ऐसी है जो पैसा कमाने के लिए जाती है। सिर्फ मनुष्य पैसा कमाने जाता है और कोई पैसा कमाने नहीं जाता। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना कि संसार में ये मनुष्य का ही पेट नहीं भरता और बाकी कोई भूखा नहीं भरता। मनुष्य ही ऐसा है, इसका पेट नहीं भरता, ये भूखा का भूखा ही रहेगा। इसे जितना मिल जाओ, और जितना ज्यादा मिलेगा उतनी ज्यादा भूख, जितना ज्यादा मिलेगा उतनी ज्यादा भूख। एक मिल गया तो 10 की इच्छा, 10 मिल गए तो 100 की इच्छा, 100 मिल गए तो 1000 की इच्छा, 1000 मिल गए तो लाख की इच्छा। इसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती कभी। अब क्या है ऐसा जो हमें श्रेष्ठ कहा जाता है? सिर्फ एक ही काम है। बाकी 83,99,999 योनियों में कोई कितने भी अच्छे कर्म कर ले, हमने खूब देखा है अच्छे अच्छे कर्म करते हुए उन योनियों में भी। मेरे ही गांव में एक कुत्ता था, हमने बचपन में देखा उसे। उस कुत्ते को आदत थी, वो पूरे गांव की परिक्रमा लगाता था, पूरे गांव की परिक्रमा लगाता। अंत में जाकर के गांव के बाहर शिव मंदिर है, शिव मंदिर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद कुछ खाता था। रास्ते में उसे कोई कितना ही अच्छा खाने के लिए दो, जब तक उसकी परिक्रमा पूरी नहीं होती थी कुछ नहीं खाता था वो। सभी लोग जानते थे उसे, वो कुत्ता योनि में था। अच्छी अच्छी चीज डालोगे तो मुंह तो मारेगा, लेकिन नहीं मारता था, वो परिक्रमा करता था। कितने ही ऐसे देखे हमने। अभी मेरी पिछली कथा हुई, इससे पिछली कथा जालंधर पंजाब में थी, तो वहां मैंने देखा, मेरी इधर कथा चलती थी और एक तोता, एक शुक जो है तोता, वो सामने पीपल के वृक्ष पे आप करके बैठ के जब से कथा शुरू होती थी और जब तक खत्म होती थी वहीं बैठा रहता था, कथा सुनता था। अभी की बात है, 10 दिन पहले की। मेरे ख्याल से वो मेरे YouTube चैनल पर भी है, वो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। तो कई जानवर ऐसे हैं, पशु पक्षी ऐसे हैं जो अच्छे काम करते हैं, लेकिन फर्क एक ही है कि वो कितने भी अच्छे कर्म कर लें, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हम यदि अच्छे कर्म करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना फर्क है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमारा जन्म होता है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कैसे ही करके हमें जन्म दो और हमें इस नरक से छुटकारा दिलाओ। क्योंकि जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो कितने दुख में होता है, बताइए आपको कितना दुख सहन करता है वो। उस समय भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे यहां से नरक से छुटकारा दिलाओ। और भगवान आते हैं, उसे दर्शन देते हैं, कहते हैं बता बेटा जाके भजन करेगा? लाख लाख बार कहता है हाँ महाराज करूंगा। अच्छे कर्म करेगा? हाँ महाराज अच्छे कर्म करूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ, ये संसार वाले सब बुला देते हैं। बुलाते हैं ये, और नहीं है तो मैं आपको बताता हूं ये क्या करते हैं। ये उसको रुलाते हैं सबसे पहले, हंसाते नहीं है, रुलाते हैं। और यदि कोई ना रोए ना, कोई बालक ना रोए तो खुद रोने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, बचेगा कि नहीं बचेगा।
और महाराज उसे पकड़ के दोनों पैर उल्टा लटका के मारते हो रहे, जब तक नहीं रोएगा तब तक। और जैसे ही वो रोना शुरू करेगा सब खुश हो जाएंगे, और थाली पीटना शुरू कर देंगे। फिर तो जैसे वो रोएगा उधर थाली पीटनी। जब तक नहीं रोएगा तब तक कोई थाली नहीं पीटता, बता देना मुझे। ये संसार आपके जीवन जब पैदा हुआ, आपने जन्म लिया, जब आपके रोने पे हंसता है, तो आप जीवन में जब हंसते रहोगे तो आपको देख करके हंसेगा नहीं, तब आपको देख करके रोएगा। आप रोते रहोगे तो हंसता रहेगा। आप दुख में होंगे तो सबके चेला चैन में रहेगा, सब खुश रहेंगे कि हाँ देख, हम मानता नहीं था ना, अब भुगत ले। और जैसे ही आपने मुस्कुराना शुरू किया, ऐसे लगेगा जैसे इसकी नानी मर गई, तो सोचेगा पता नहीं इसको क्या हो गया, क्या मिल गया ऐसे। ये और जीवन जीने की बात नहीं, जीवन से पहले की बताता हूं मैं। बालक जब मां के गर्भ में होता है ना, जब छटपटाता है बुरी तरह से, बिलखता है, भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस नरक से छुटकारा दिलाओ। और जब वो हाथ पैर मारता है, छटपटाता है, मां तब खुश होती है कि आज तो बेटे ने हाथ चलाए, पैर चलाए। वो तो दुखी है, वो तो दुखी है, रो रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, और मां खुशी हो रही है। क्या आज तो घूमा होता है, ऐसे नहीं होता। भगवान उस समय दर्शन देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा बताया है कि तुलसी वो दिन याद कर, ऊपर पग नीचे शीस, भूमंडल पे आए के ये भूल गयो जगदीश। तुलसी वो दिन याद कर, ऊपर पग नीचे शीस। पैर ऊपर रहते हैं, सर नीचे रहता है उस समय। अब जिसके सर नीचे हो, पैर ऊपर हो, महाराज वो खुशी रहेगा या दुखी रहेगा? हैं? और वो भी 5 महीने तक, क्योंकि जब 4 महीने का होता है तब जाकर के उसमें आत्मा का प्रवेश होता है। 4 महीने से पहले आत्मा का प्रवेश नहीं होता। तो 5 महीने तक उस स्थिति में रहता हो जिसमें भी मल, मूत्र, मांस, रक्त, मज्जा में जो लिपटा रहता हो, इतनी गंदगी में रहता हो, और उसमें भी उल्टा लटका हुआ है, महाराज खुशी थोड़ी होगा। उसके ऊपर क्या गुजरती है वही जानता होगा। और नहीं है तो आप जाकर के घर जाके पता चल जाएगा। 10 मिनट अभी शीर्षासन कर लेना, कमरा बंद करके, सर नीचे पैर ऊपर करके खड़े हो जाना। 5-10 मिनट में ही पता चल जाएगी, सर फटने को आ जाएगा तुम्हारा। ऐसी स्थिति में वो 5 महीने गुजारता है। तो एक एक पल भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से कहता है कि भगवान मुझे छुटकारा दिलाओ, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन संसार में आया, सब भूल गया। जैसे ही उसने रोना शुरू किया, सब भुला दिया। तो क्या करना चाहिए हमें? कि तुलसी जब हम पैदा हुए, कि तुलसी जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो कर्म ऐसे करके जाने हैं कि फिर हमारे पैदा होने पे तो हम रोए थे, ये सब हंसे थे, और हमारे कर्म ऐसे हों कि जब हम यहाँ से जाएं तो हम हंसते हंसते जाएं और बाकी सब रोते रहें। क्योंकि जब आप हंसते रहोगे तभी दूसरे रोएंगे। अब वो संभव है सिर्फ आपके अपने अच्छे कर्म से और भगवान के भजन से। इसके अलावा और कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो आपको उस समय भी अच्छी स्थिति में ले जाए। देखो, वैसे तो कहा जाता है मृत्यु बड़ी दुखदाई होती है। मृत्यु होती है तो ऐसे समझ लो जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, इतना दर्द होता है, कहते हैं ना, आपने सुना होगा। लेकिन ये गलत है। अब हर आदमी अपने तरीके से कहता है। अब यदि ऐसी कोई परेशानी होती तो क्या सभी के लिए तो बराबर होनी चाहिए ना वो?
देखो, मृत्यु यदि इतनी दुखदाई है तो वो सभी के लिए बराबर दुखदाई होनी चाहिए। अब एक आदमी को तो दुख होता है और एक आदमी जीते जी अपनी समाधि ले लेता है। भगवान का नाम लेकर के ही मृत्यु को प्राप्त होता है, हंसते हंसते जाता है, तो उसके लिए कहां चला गया वो हजारों वृक्षों का दुख? फर्क है इसमें। जिसको ये पता है कि मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, मैंने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, मैंने जीवन में सिर्फ ये सोचा कि सामने वाले जितने भी मुझसे मिलने वाले हैं हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी रहनी चाहिए, मैंने जीवन भर भगवान का भजन किया, मैं भगवान के पास जाऊंगा, वो सुखी जाएगा, हंसी हंसी जाएगा। और जिसे ये पता है कि मेरी मृत्यु हो गई तो यमराज इंतजार कर रहा है, लाठी लेके बैठा है, जाते ही दे दबादब शुरू हो जाएगा, वो महाराज रोता रोता ही जाएगा। जिनके कहीं ना कहीं कोई कर्म में कमी होती है संसार में, उनको मृत्यु के समय दुख होता है, और जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनको मृत्यु के समय भी दुख नहीं। ये सारा खेल हमारे कर्मों का है, हमें कर्म अच्छे करके जाने हैं। इसीलिए कहा है कि जब भी हमारा जन्म होता है तो माँ के गर्भ में हमें भगवान के दर्शन होते हैं। अब ये जन्म कैसे मिला हमें मनुष्य का, ये भी तो बात है। ये जो हम अभी जीवन जी रहे हैं ना, अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं, ये हमारा अभी का नहीं है। ये कर्म नहीं भोग रहे हम, ये तो वो भोग रहे हैं जो हम पहले करके आए। जो पिछला जन्म में जो हमने किया है वो अब भोग रहे हैं। अभी जो कर रहे हैं ये तो इसका तो भोगना बाकी है। अब सोचो कि पहले आपने ऐसे कर्म किए होंगे जिससे आपको ये मनुष्य जन्म मिला, और कोई हमें दुख मिला, परेशानी हुई, तकलीफ हुई, तो कम से कम अब तो ऐसे कर्म मत करो कि आगे जाकर के और ज्यादा दुख मिले, और ज्यादा तकलीफ हो, ज्यादा परेशानी उठानी पड़ जाए। इस जन्म में मनुष्य जन्म मिलने के बाद कम से कम हमें ऐसा करना चाहिए कि भगवान को प्राप्त कर सके, और भगवान को प्राप्त ना भी कर पाए तो अगला जन्म ऐसी जगह पे तो मिल जाए जहां हमें अच्छा रहे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 13 दिन तक उसकी आत्मा उसके आसपास पृथ्वी पर ही रहती है। उसका लेखा जोखा लगाते हैं, यमराज भी लगाते हैं, बोला इसने क्या क्या पाप किए, क्या क्या पुण्य किए, उसका पूरा बायोडाटा निकाला जाता है ना। अब ये तो पुराने जमाने की बात है, जो भगवान को भी 13 दिन लग जाते थे उसका बही खाता ढूंढने में, लिखा पढ़ी का मामला था। अब तो महाराज हाईटेक मामला है, भगवान भी लैपटॉप लेके बैठे हैं, तुरंत दबाएंगे कि हाँ ये बसंत विहार की ज्ञानवती आ गई, इसका दबाव क्या किया इसने, 1 सेकंड में लेखा जोखा बाहर आ जाएगा, बोला ले जाओ इसे उस नरक में। ये 13 दिन बाद जब उसको ले जाया जाता है तो जो उसने पाप कर्म किए पहले उनकी सजा दी जाती है। अब किसी ने मान लो पाप कर्म किए 90 पैसा, पुण्य कर्म किए 10 पैसा, तो 90 पैसा की सजा पूरी करेगा। जब उसके पुण्य कर्म बचेंगे तब जाकर के उसे मनुष्य योनि मिलेगी। अब किसी ने 50 पैसा पुण्य कर्म किए, किसी ने 50 पैसा पाप कर्म किए, तो पहले पाप कर्म की सजा भोगेगा, पुण्य कर्म का जन्म जब मिलेगा उसे। यानी कि जितने आपने पिछले जीवन में अच्छे पुण्य कर्म किए, आपको उतने ही अच्छे परिवार में, उतनी ही अच्छी जगह पर और उतने ही अच्छी स्थिति में भगवान के द्वारा पैदा किया जाएगा। और इसका एक उदाहरण भी है। आप देखो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि यदि कोई 4 बच्चे आपके जोधपुर में ही बिल्कुल एक ही समय पर पैदा हों, बिल्कुल एक एग्जैक्ट एक समय पर, तो ज्योतिष के अनुसार तो उनका ग्रह, नक्षत्र, घड़ी, मुहूर्त सब एक जैसा है ना, सभी एक है, तो एक जैसा होना चाहिए उसका जीवन। लेकिन एक राजा के यहाँ है,
एक भिखारी के यहाँ है, एक किसान के यहाँ है, एक मजदूर के यहाँ है, ऐसा क्यों होता है? जब यदि सभी एक ही समय पर पैदा हुए तो अलग अलग क्यों गए? क्योंकि जिसने पिछले जन्म में जैसा किया था उसको वैसा जन्म यहां मिला। तो जो आप पहले करके आए हो वो यहां भुगत रहे हो। महाराज, किसी को किसी की सास अच्छी ना लगती हो ना, परेशान करती हो, दुख मत मनाना, समझ लेना कि उस सास को तुमने पिछले जन्म में दुख दिया होगा, वो अपना बदला लेने के लिए आई है यहां। ये सत्य है। पिछले जन्म में हम जैसा जिसके साथ करके आते हैं वो इस जन्म में आके हमारे से वैसा बदला लेता है। कोई बच्चा देखा होगा, पैदा होता है, पैदा होते ही इतना बीमार रहता है कि हमारा लाखों रुपए खर्च करवा देता है और फिर भी नहीं बचता। होता है नहीं होता? वो उसका हम पिछले जन्म में खा के आए होंगे, वो हमारे से बदला लेने के लिए आता है। उसने हमें कोई सुख नहीं दिया, कुछ नहीं दिखाया, लेकिन केवल बेटा बन के आया, अपना जो हम उसका लेके आए थे वो लेके चला गया। इस जन्म में पिछला भुगत रहे हैं, तो अब तो आपसे विनती है कि ये ऐसा जन्म रखो कि आगे जाकर के ना भुगतना पड़े, आगे जाकर के सब कुछ अच्छा अच्छा मिले और अगला जीवन आपका और भी अच्छा, सुखमय और शांतिपूर्वक व्यतीत हो। इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा आपको ये सुनाती है। तो एक बार 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन कर लो। मैंने 2 घंटा सुना दिया, अब कोई 10-5 मिनट थे माने सुना दो।